हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। तो आज का मॉर्निंग ब्लॉग हम अपने बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मैंने मेरी बेटी को नहला दिया तो रोज़ की आंखें साफ़ कर रही थी। तो बेटी की आंख में आज मैंने काजल डाला और काजल की वजह से मेरी बेटी की आंखें खोल नहीं रही थी। तो मैंने बेटी को बोला, बेटा कैमरे की तरफ देख कर हाय बोलो। तो बेटी ने बहुत प्यारे से हाय किया और मम्मा बेटी को सिखा रही थी कि बेटा फ्लाइंग किस कर। माँ और बेटी फ्लाइंग किस में लगे हुए थे। देखते हैं कौन अच्छा करता है, लेकिन करेगी तो मेरी बेटी ही अच्छा। तो गाइस, आप भी अपने बच्चों को सुरमा डलवाएं क्योंकि बच्चों की आँख के लिए सुरमा फ़ायदेमंद होता है। तो माँ और बेटी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मेरी बेटी बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मम्मी और बेटी मस्ती में इतना मगन हो गए थे कि भूल ही गई थी कि मेरा बेटा भी अभी मुझे रेडी करना था। लेकिन मुझे मेरी बेटी पे बहुत लाड आ रहा था। उसके बाद टर्न आती है मेरे बेटे की। तो बेटे को मैंने ऑयल लगाया और उसके फेस पे भी थोड़ा ऑयल लगा रही थी क्योंकि गर्मी में थोड़ा फेस पे ऑयल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फेस ये हमारी जो त्वचा होती है ना फट सी जाती है हवा की वजह से। तो मैंने बेटे को सुरमा डलवाना चालू कर दिया। तो उसकी एक आँख में मैंने सुरमा डाला। तो बच्चे मेरे इतने सियाने हो गए हैं कि ये अब रोते भी नहीं है। फर्स्ट टाइम तो ये ना मतलब बहुत रोते थे। तो अब यहाँ गाइस बच्चों की इतनी मस्ती सूझ रही थी। मैंने इनको चिप्स दिया था तो चिप्स तो क्या उसका चूरा बना के खा रहे थे। तो देख लो, चिप्स कम चूरा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ मेरी बेटी चिप्स नीचे से उठा उठा के खा रही थी। मैंने बेटा मैं नीचे से उठाई हुई चीज़ नहीं खाते। लेकिन बेटी को पता है एक वो आ रही थी, पोइम्स आ रही थी, मम्मी बद्दो बद्दी वाली ऐसी कुछ बोल रही थी। फिर बेटी ने बोला मम्मा मैं डांस करूँगी। तो मैंने बोला कि बेटी हाँ करो डांस। तो यहाँ पे हम गाना गा रहे थे और मेरी बेटी ठुमका लगा रही थी चुन्नी करके। छोटी सी डॉल कैसी लग रही है आप बताना कमेंट में। तो मेरी बेटी अब दोनों हाथ अपने ढोंगे के ऊपर रख के कमर पे रख के अच्छे से कर रही थी। उसके बाद इन्होंने की कसरत। देखो बैठक कैसे निकालते हैं ये गाइस। मैं तो जब मैं छोटी थी ना मुझे तो ये चीज़ें पता भी नहीं थी, लेकिन आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए पूछो मत क्या क्या करते रहते। उसके बाद मैंने सब्ज़ी काटना स्टार्ट की तो इन्होंने सब्ज़ी में भी अपनी शरारतें चालू कर दी। भिंडी की जो डंडल होती है ना उसको अपने फेस के ऊपर चिपकाना चालू कर दिया। तो मैं भी बचपन में ऐसे ही किया करती थी। तो मैंने इनको रोका नहीं क्योंकि गाइस बचपन एक बार आता है। तो बच्चों को जो मन करता कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी भिंडी के डंडल उठा के अपने फेस पे चिपका रही थी। मैंने बोला था बेटा ऐसा मत करो, खुजली भी हो सकती है, लेकिन बेटी मान नहीं रही थी। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, नहा लेगी, लेकिन इसको ये करने देती हूँ मैं। तो ये अपनी मस्ती में इतना मगन होगी। बेटा शीशे में जाके देख के आया कि मम्मा मैं तो बहुत प्यारा लग रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर आके डांस करने लग गया, ठमक ठमक ठमक। मेरा बेटा बहुत प्यारा नाच रहा था। तो मैंने इनकी सारी मतलब मस्ती की जो भी मेमोरीज़ वगैरह थी मैंने कैप्चर कर ली थी क्योंकि बचपन कब निकल जाएगा इस पता नहीं रहता। लेकिन यही हमारे पास बच्चों की छोटी छोटी यादें होती हैं जो हम अपने पास रखे रहते हैं। क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चे पता नहीं मम्मी पापा को पूछे या ना पूछे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो यहाँ मेरी बेटी को शर्मा देखो कैसा लग रहा है, बहुत प्यारी आँखें लग रही हैं। तो अब बेटे ने भिंडी की डंडल निकालना शुरू कर दी और दोनों भाई बहन इतना मतलब खेल रहे थे, उस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे थे। बेटा भिंडी की डंडल इकट्ठे कर रहा था, सारी कटोरी में डाले हुआ था। मैं तो इसको बाटी कहती हूँ, हमारी भाषा में ये कटोरी जो बड़े खुले मुंह वाली होती है उसको बाटी बोलते हैं। फिर बेटा बेटी को भिंडी की डंडल लगाने लगा, जो भी डंडल लगाता वो नीचे गिर जाती। फिर सेकंड टाइम भिंडी लगाने लगा तो एकदम से बेटे का हाथ बेटी की आँख में चला गया। तो मस्ती में बेटी भी नहीं रोई। फिर इनके मतलब ये चीज़ कंटिन्यू रही। तो मैं इनकी सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था कि मेरे घर में मेरा मन लगवाने के लिए मेरे दो चुन्नू मुन्नू हैं। मतलब कोई हो या ना हो, लेकिन मैं मेरे बच्चों को देख देख के खुश रह सकती हूँ। तो मैं इनकी ये चीज़ें नोट कर रही थी और देख रही थी कि करते क्या, कब तक ये अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे जीजू आए हुए थे आज घर में। तो हस्बैंड आंखें बंद करके एकदम से प्याज काटे जा रहे थे क्योंकि अगर प्याज आंखें खोल कर काटते तो उनकी आंखों से पानी आता। तो ऐसे लग रहा था जैसे इनके पीछे कोई सी ने डंडा उठा रखा कि हाँ प्याज काटने ही काटने हैं।
डर के मारे लगे हुए थे आंख बंद करके। ये भी नहीं देखा कि चक्कू मेरे हाथ में लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कैप्चर किया, मेरा बेटा, मेरे जीजू। इनको मैंने सब्जी पे लगा दिया था कि आज बेटा तुम तीनों की बारी है। तो यहाँ पे भैया आराम से कुत्ते की जैसे टांग उठा के फ़ोन देख रहे थे। ऐसे तो कुत्ता भी टांग उठा के सूसू निकलता, जैसे भैया ने टांग उठा रखी थी। तो उनको नहीं पता कि हम उनकी वीडियो शूट कर रहे थे। तो हस्बैंड ने यहाँ पे एक और गलती कर दी। वैसे तो मुझे बोलते रहते तुम्हारा दिमाग घुटनों में, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते, लेकिन आज गाइस मैं इनकी बात बता देती हूँ। इन्होंने बनाना शेक बनाया था। बनाना शेक में दूध की जगह लस्सी डाल दी थी। तो मैंने कहा वाह यार वाह, क्या कमाल की शेक बनाया आपने। तुम्हें मतलब लस्सी और दूध में फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो हम इनको दिखा रहे थे कि देखो ये दूध है, वो